इतना चंचल है कि सही बात को पकड़ना नहीं चाहता है। अपने ही भीतर अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन हम इसके दृष्टा नहीं है, साक्षी नहीं है। हैं भी तो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। उस अपने विश्वास को वापस लौटाने के लिए ही यह अभ्यास किया जा रहा है। जो कुछ भी संसार में है वो आपके भीतर है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब आपको पता नहीं है तो वह पता कौन कराएगा? जो उसका विशेषज्ञ होगा वही बताएगा। तो हमारे ऋषि मुनि, संत, महात्मा, विचारक, उन चीज़ों को उन्होंने दूरदृष्टि करके देखा, जाना और समझा। जब समझ लिया, अपने आप में तृप्त हो गया, तो वह आप लोगों को भी उनके अंदर में करुणा देगी कि अन्य लोग भी इसी पीड़ा से पीड़ित हैं, जिस पीड़ा से मैं पहले पीड़ित था। आज मैं अपना पीड़ा खत्म कर लिया। खत्म करने के बाद अब करुणा जगी, अन्य लोगों को भी यह विद्या बताई जानी चाहिए, जिससे वह अपने भीतर में जो गड़ा हुआ धन है उसे निकालकर स्वयं सुखी हो जाए। जो सहज आप हैं, आप स्वयं सहज हैं, लेकिन मन इंद्रियों के कारण असहज बन गए हैं। तो पुनः अपने सहज स्वरूप में वापस जाने के लिए जो साधना है वो यही है, अपने ही श्वास को अपने में साधिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पूर्व के ऋषियों ने ईश्वर शब्द दिया है, उसका यही मतलब होता है अपने ही श्वास को अपने में समाहित करना, उसे ही साधना। ई धन स्वर, ई मन यह, स्वर मन श्वास। जो अपने श्वास को साधता है वही ईश्वरत्व को प्राप्त होता है, ईश्वर तत्व को प्राप्त होता है। ईश्वर तत्व क्या है? तत्व कहते हैं पदार्थ को। तो मैं कौन सा पदार्थ हूं जिसकी चेतना की वजह से ये मेरा जड़ शरीर अपने आप में चेतनावान है, चैतन्य है। आंखें देखकर पहचानती हैं, कान सुनकर समझता है कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, जीभ पर कोई भी चीज पड़ता है तो उसे स्वाद लेकर पहचानता है कि इस वस्तु में स्वाद कैसा है। हमारी सारी शरीर की जो एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी आपकी उपस्थिति के कारण है। आप स्वयं अपने आप में चैतन्य हैं और आपकी चेतना की वजह से शरीर के रोए रोए प्रत्येक अंग अपने आप में जागृत और एक्टिव हैं, चैतन्य हैं। अपने अपने जगह पर अपना अपना काम सभी लोग कर रहे हैं और इनसे जो काम कराने वाला है वह आप स्वयं हैं। जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है उसका उपयोग आप करते हैं, तो आपका शरीर, आपका मन और आप स्वयं अपने आप में प्रसन्नचित, प्रफुल्लित एवं उत्साहित होते हैं। अब अपनी जो चेतना है, हम स्वयं चेतन हैं, इस बात का हम भूल गए हैं। इस बात को हम भूल गए कि हम स्वयं चैतन्य हैं और हम स्वयं ही अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से हम काम ले रहे हैं, अपने मन से काम ले रहे हैं। लेकिन हम इसी में भूल गए कि मैं इनसे काम ले रहा हूं। ये इंद्रियां ये समझ रही हैं कि मेरे द्वारा ये चल रहा है। बस उसी में दोनों में द्वंद्व हो गया और द्वंद्व होने के कारण हम पीड़ित हैं। मन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है। वो इसीलिए मन अपनी तरफ खींचता है, चेतना अपनी तरफ खींचता है। जैसे उदाहरण है कि मकान एक मालिक हो और एक नौकर हो।
नौकर मालिक के कहने के अनुसार चलना चाहिए, उसे नौकर कहते हैं। मालिक स्वयं अपने आप में जब मालिक रहता है तो नौकर को बैठने नहीं देता है, 1 मिनट भी बैठने नहीं देता है, उससे काम ही लेता है। क्योंकि अगर वो बैठ जाएगा तो आलसी हो जाएगा, और जब आलसी होगा तो मेरी ही बुराई करेगा घूम घूम के। इसलिए वह मालिक स्वयं अपने नौकर से काम करवाता है। लेकिन जब मालिक नौकर के अधीन हो जाता है तब क्या होता है? तो सारी गतिविधियां आपकी उल्टी होती है, क्योंकि आपके लक्ष्य को उसे पता नहीं है, आप क्या चाहते हैं। वह अपने मन के अनुसार चलता है, क्योंकि उसका छटन की बुद्धि और आपका किलो जैसा बुद्धि, दोनों में कितना फर्क है। इसलिए क्योंकि आपका कुछ लक्ष्य है, लक्ष्य पे आप काम करवा रहे हैं नौकर से, और नौकर को कुछ पता नहीं है आपके लक्ष्य का, इसलिए अपने मन से अनुसार चलेगा। हमारा मन हमारा नौकर है, हम स्वयं अपने नौकर के इस समय में अधीन हो गए हैं। न चाहते हुए भी जो उसके मन में आता है वो बोलता रहता है, सोचता रहता है और उसी अनुसार करता रहता है। लेकिन जिस दिन मालिक एक्टिव होता है, इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, सब चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। आपकी अपनी जो शक्ति है जिसे आप खो चुके हैं, उस शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए ये साधना करवाई जा रही है कि आप अपनी शक्ति को समझें। आप स्वयं मालिक हैं, आप स्वयं अपने आप में स्वामी हैं, लेकिन अपने मालिक बने का एहसास आप ट्रांसफर कर दिए हैं मन को, जो आपकी नौकर है। उससे काम लेने के बजाय वो आपसे काम ले रहा है, इसीलिए आप पीड़ित हैं। आपकी चैतन्यता को वो चंचल कर दिया है। बाहर ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इन्होंने हमको ऐसा कह दिया, हमसे ऐसा करवा रहे हैं, तमाम तरह की कल्पना करता है और बोलता रहता है, जो उसे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। इसलिए अपनी चैतन्यता का बोध, अपने मालिक बने होने का बोध, यह साधना आपको सहयोग करेगा। हम तो सिर्फ सहयोग करने के लिए कि आपकी अपनी खोई हुई शक्ति कैसे पुनः स्थापित हो, उसी को जगाने के लिए काम शुरू किया हूं। सहज समाधि योग साधना, आपकी सहजता, आप स्वयं अपने आप में सहज हैं, लेकिन मन के कारण असहज हो गए हैं। तो आपका जो सहजता है वो पुनः कैसे स्थापित हो। दूसरा है समाधि। समाधि का मतलब होता है सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। जिसे आप देखते हैं वह आपको नहीं दिखता है, तो सुख और दुख को बराबर देख करके चलने की जो क्षमता है वह आप में स्वयं में है। वह क्षमता आप अपनी कैसे पुनः स्थापित करेंगे कि मन के द्वारा जो सुख और दुख हम भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह कैसे हम उसे अपने जीवन से, अपने मन से, अपने आप से कैसे अलग करें। योग का मतलब होता है ये जो देखने की दृष्टि है उसे समाधि कहते हैं। सुख और दुख को समझकर, देखकर और पुनः अपने मन को शांत करने की जो विधि है उसे समाधि कहते हैं। ये मत समझिएगा कि कोई साधु मर गया तो उसकी जो शरीर है वो मट्टी में गाड़ दिया जाता है, वहां ऊपर एक वो बना दिया जाता है, उसको समाधि कहते हैं। ये नहीं है। समाधि का मूल तत्व है हमारी जो दृष्टि है देखने की, हमारी जो शैली है समझने की, बोलने की, वह एकदम समन्वयवादी हो जाए, समग्रता में आ जाए, उसे समाधि कहते हैं। और ये समाधि सबको जरूरत है, हर क्षेत्र में जरूरत है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, साधु हो, गृहस्थ हो, विद्वान हो, गंवार हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो,
इसकी सबको जरूरत है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो भी हम कार्य करते हैं वह कार्य अगर आपका मन शांतमय नहीं है तो उसमें अच्छे कामों में आपका मन बुराई करा देगा, और वह बुराई आपको सिर्फ 4 चीज देता है, जो कि आपने देखा होगा और आप लोग करते भी हैं कि जब मुर्दा, जो हमारा शरीर, हम शरीर को छोड़ देते हैं तो शरीर को ले जा करके खाक में मिलाने वाला 4 ही लोग लेके जाते हैं शरीर को। चिट्ठी पे जो बन करके जाता है मुर्दा, उसको आपने देखा होगा, किसी कोई लोग तो लेके भी गए होंगे अपने कंधे पे, तो 4 ही आदमी लेके जाते हैं जो आपको खाक में मिलाते हैं, आपके शरीर को। आपको नहीं खाक में मिलाते हैं, आपके शरीर को खाक में मिलाते हैं। लेकिन आपको खाक में मिलाने के लिए ये 4 चीजें आपका मन आपके पास उपस्थित कर देता है। क्या चीज? आत्मग्लानि, पश्चाताप, पीड़ा और दुख। ये 4 चीजें जो है आपको खाक में मिलाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, और किसके द्वारा? मन के द्वारा, जो कि मन आपका नौकर है। मैंने पहले बताया कि मन आपका नौकर है। मन के द्वारा ही ये सारी चीजें हमें अनुभूत होती हैं। पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, दुख और पीड़ा होता है। आपकी चैतन्यता, आपका बोध, आपका जो सर्वस्व है वह स्वयं आप हैं, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं तो मन आपका सहयोग कर रहा है और उसी में आपको भटका दे रहा है, कुछ का कुछ बता देता है। तो इसलिए अपनी चैतन्यता का बोध हम पुनः स्थापित कैसे करें, शांतमय जीवन कैसे जिएं, परिवार में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, चलते उठते बैठते सोते जागते बोलते सुनते जो भी चीजें हैं उसमें हम शांत भाव से करें, तो उसमें बुराई में भी आप अच्छाई खोज लेंगे। निश्चित तौर पे आपकी वृत्ति शुभ हो जाएगी, एकदम शुचिता का भाव आपके अंदर में आ जाएगा। बुराई में भी अच्छाई आप खोज लेंगे, दुख में भी आप सुख की अनुभूति कर लेंगे, पश्चाताप भी नहीं करेंगे आप, आत्मग्लानि भी नहीं होगी, और जो पीड़ा है, असहनीय पीड़ा, वह पीड़ा भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आप दृष्टा और साक्षी भाव में उसे देख रहे हैं ना। इसलिए, क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान आपको, आपके पास वह आता है या आप उसके पास जाते हैं तो क्या वो स्थिर नहीं होता है ना। वो आया, आपको छुआ, आपको देखा, या आप उसे देखे या आप उसे छुए, उसके बाद वो आपको छू करके चला जाता है, खाली एक ठू आपके मन के ऊपर छाप छोड़ जाता है। और उसी को जितना ही हम अपने मन में समाहित कर ले, मन आपका उतना ही शांत होगा, क्योंकि दृश्य जो होते हैं वो सिर्फ आते हैं और जाते हैं, हम उसके साक्षी दृष्टा होते हैं, तो उसमें हम प्रभावित ना हो। ये सारी चीजें आप लोगों को इसी साधना के माध्यम से आपकी चैतन्यता का बोध कराने के लिए साधना का शुरुआत किया गया है। यह मत समझिएगा कि मैं अपने लाभ के लिए, हाँ मेरा लाभ है। मेरा लाभ यह है कि जब आप अपने चैतन्य बोधता का प्राप्त कर लेंगे और अपने आप में स्वयं में उसका प्रयोग करने लगेंगे, तो आपका परिवार सुखी होगा, क्योंकि आपकी वाणी मधुर होगी, आपके चाल चलन, आपके व्यवहार, अपने परिवार में ही पवित्रता आएगी। यही मेरा लाभ है कि आपका ही परिवार जो पहले से दुखी था, पीड़ित था, आपके स्वभाव बदलने से वह सुखी हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से चाहता है, अपनी शक्ति को जानता नहीं, दूसरे की शक्ति को बहुत बड़ा समझता है। इसलिए दूसरे की शक्ति कमजोर हो गई है, वह शक्ति आपके द्वारा उसकी शक्ति जागृत हो, यह मैं चाहता हूं। और आप अभ्यास इसी तरह से करें, क्योंकि हमारा मन चंचल हो गया है बाहर की तरफ, तो अंतर्मुख कैसे हो, इसकी जो साधना हमारे ऋषियों मुनियों और संतों ने दी है वो यही दी है। ईश्वर, ईश्वर मतलब ही होता है ईश्वर, ई मन यह, स्वर मन श्वास। अपने ही श्वास पर अपने मन को केंद्रित करें। जैसे जैसे आपका मन आपके श्वास पर केंद्रित होता जाएगा, अंतःकरण की जो बुराइयां और अच्छाइयां हैं उन्हें आप साक्षी और दृष्टा भाव में देखने में सबल होते जाएंगे।
यही प्रक्रिया हम अभ्यास करवा रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हमारे मन में जो चंचलता है वह स्थिर होगा, निराई होगी। तो इसी का अभ्यास करना है कि अपने ही श्वास को अपने ही मन के द्वारा यह देखना है कि मेरा श्वास कैसा चल रहा है, मेरा श्वास कैसा चल रहा है। तेज गति से चल रहा है, मीडियम गति से चल रहा है या स्लो गति से चल रहा है। श्वास जो भीतर जा रहा है वो बाईं नाक के माध्यम से जा रहा है या दाहिने नाक से जा रहा है या दोनों के बराबर चल रहा है। श्वास लेने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। सिर्फ आप साक्षी भाव में देखिए क्या हो रहा है, बस इतना ही करना है। ये पहली क्लास की पहली एक बात ने कही, पहली क्लास है ये, सुनिए। आपका मन चंचल है, सुनने का प्रयास करिए, थोड़ा मन को स्थिर करिए। मैं क्या आप लोगों को देना चाहता हूँ इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग बाजार है, ये समाज बाजार है, इस बाजार में अच्छाई और बुराई दोनों घूमती रहती है। किससे मुझे कब क्या प्राप्त होगा ये आपको समय बताता है। तो आज आप लोगों का समय बहुत जन्म का पुण्य है जो आज का समय आपको प्राप्त हुआ कि अपने को जानने का मौका मिला हुआ है कि मैं कौन हूँ। तो अपने को जानने के लिए जो चंचल मन है पहले उसे स्थिर करना पड़ेगा ना। तो चंचल मन को स्थिर करने का जो साधन है, आंख बंद करिए और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। आपको इतने अभ्यास करना है। अब आप इस चीज को तभी समझ पाएंगे जैसे जितना ही आप अभ्यास करेंगे। या तो मैं 2 घंटे का जो क्लास करा रहा हूँ बस आप लोगों में रुचि पैदा करने के लिए। आप लोगों के अंदर में जितने ही रुचि पैदा होगी उतनी ही अंतर की जो हमारी शुभ वृत्तियां हैं, अच्छी चीजें हैं वो जागृत हो, क्योंकि वो बुराइयों में लिपट गई हैं। दोनों को अलग अलग करने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन भाई करना अभ्यास अपने को स्वयं ही है। पीछे हम सब क्या थे, क्या किए, क्या नहीं किए, इससे कोई मतलब नहीं। आगे भी क्या होगा, पीछे जो चला गया वो भी अंधकार में और जो आगे आने वाला है वो भी अंधकार में। जो वर्तमान है यही मेरा अपना है। तो वर्तमान का आनंद लीजिए और अपने को समझने का प्रयास करिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभ्यास करिए। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरा श्वास, मैं श्वास नहीं हूँ, मेरा श्वास। तो अलग होकर के देखिए मेरा श्वास कैसे चल रहा है।